हेलो। हाँ जी, आपने कहा था 5 एक मिनट बाद कॉल कर लेना। हाँ जी, बताइए। हाँ, क्या कह रहे मेरा थे आप? मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब नॉर्मल कैसे रहा जाए। नॉर्मल का क्या मतलब रहा? मुझे आपके मित्र कुछ कहते हैं तो मतलब नॉर्मल क्या मतलब, गुस्सा नहीं आया आज, ये कह रहे हो? नहीं, ऐसा है ना कि पहले मेरे थे 10-15 दोस्त थे जिनसे डेली मेरी बातचीत होती रहती थी, मिलते रहते थे। अब जैसे सब छूट गए, क्यों उनकी बात तो पहले मुझे लगता था कि हाँ ठीक है ये वो, अब मेरा मन ही नहीं लगता उनकी बातों में। फिर मम्मी पापा भी कहते हैं कि तू तो कुछ ज्यादा ही बावला हो गया इन चीजों में, क्या एज? ऐसे क्या एज थोड़ी है तुम्हारी? दोस्त। एज क्या आपकी? मेरी एज 18 है। देखो, ऐसा तो ये दोस्त की परिभाषा में सब खरे उतरते नहीं। वो दोस्त जिनको आप कहते हो, पहली बात तो एक्चुअल दोस्त उनमें से बहुत कम ही होते हैं, जो आप 12-15 बोल रहे हो ना। मैं तो आप मानता अभी नहीं भाई। 18 साल के हो ना, समझोगे नहीं। हमें भी ऐसा लगता था कि बहुत दोस्त हैं, जो थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए, फोन पे बात हो जाए। वो कोई दोस्त दोस्त जो है ना, वो बहुत अलग तरीके की परिभाषा है। पहली बात तो उनको दोस्त नहीं मानना। और जिन लोगों को आपके विचारधारा के कारण यदि वो दोस्त छूट गए हैं, तो आप समझ लो वो आपके दोस्त कभी थे ही नहीं। वो मुझे सीधा सीधा ऐसे कहते हैं, खनोज तूने राजीव दीक्षित के चक्कर में तेरा दिमाग खराब हो गया है और कुछ नहीं। तेरी वजह, वो राजीव दीक्षित की वजह से हमारा ऐसे दोस्त खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन उनकी बातें मैं वैसे अभी मैं सोचता हूँ कि जो वो बातें मुझे बताते थे, अब तो मेरा मतलब बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है बेकार थी। कोई बात ही नहीं थी। किसी एक्ट्रेस की बात छेड़ ली, या ऐसे भाई ये नया गेम आया है, ये नया सॉफ्टवेयर है, ये नया वो है। अब इन बातों में इंटरेस्ट सा ही नहीं रहा। अब तो जैसे मैं आपके लेक्चर सुन लेता हूँ, या तो सुबह मतलब 1 घंटे के आसपास का आपका जनरल लेक्चर होता है, तो मैं वो सुनता हूँ और कसरत वगैरह करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, बस। किसी दोस्त से बातचीत नहीं होती, किसी से बात करने में ना तो मेरा मन लगता, और ना ही मुझे तो अब मुझे नहीं लगता कि वो लोग मतलब ऐसे बात करते हैं मेरे से, अनुज भाई कोई इंटरेस्टिंग सा बंदा है। वो यही सोचते बस पागल है, बोलता रहेगा। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना आपको कि ये आपकी छटनी जो हो गई ना। अच्छा है, हमारे तो आपकी 10 साल पहले होगी, हमारे तो 28 साल की उम्र में हुई थी छटनी ये वाली। कि 10 साल ऐसे दोस्तों के चक्कर में और जीवन खराब होने से बच गया ना आपका, तो मेरे हिसाब से तो। तो मतलब मैं उन सब छोड़ दूं ना बातचीत। ना, आपका मैं कह तो रहा हूँ, आपको दोस्त भगवान ढंग के देना चाह रहा है, इसलिए आपसे वो ले लिए ना। उन ऐसे दोस्तों को, जिन दोस्तों को आपकी विचारधारा से प्रॉब्लम है, और तो वो दोस्ती, आप विचारधारा कुछ भी हो, दोस्ती कभी नहीं खत्म हो सकती है, ध्यान रखना। आप समझ रहे हो मेरी बात? वो मैं समझ रहा हूँ। जैसे ना उनकी, जैसे मैं 1 घंटा पहले डेली उनके साथ पार्क जाता था, उनकी हाँ 95 बातें यही होती थी कि ये देख, ये नई मूवी है, ये सीन देखा है तूने, ये क्या है। अब मेरा इन चीजों, मैंने मूवीज देखना ये तो बहुत पहले छूट गया मेरा। मैंने कुछ 1 साल हो गया राजीव जी के लेक्चर सुनता हूँ। नए 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 तो पता नहीं, शायद मैंने सुनने नहीं इतने, तो जो नए मिलते रहते वो सुनता रहता हूँ। तो उसके बाद से मेरा इन चीजों से बिल्कुल मन उब गया। फिल्म वगैरह से पहले मेरा, जैसे मुझे लगता है मेरा नजरिया काफी हद तक बदल गया चीजों को लेके। मेरे दोस्त अब मुझे कुछ दिखाते हैं उल्टा सुल्टा, देख अनुज ये वो, ये मेरा अब तो मैंने ऐसे दोस्त ही छोड़ दिए कि बात ही नहीं करनी ऐसा से, बिगाड़ने में चले हैं जो। नहीं, देखो, पहली बात तो ये कि आपको हर हर किसी के सामने अपनी बातें बोलनी नहीं है जो आप सोच रहे हो। अच्छा। ये समझो मेरी बात कि एक तो ये कि भाई हर किसी के सामने ऐसा है वैसा है, हर किसी का अपना ब्रह्मांड होता है। देखो, अब कल को आप किसी भिखारी के साथ को बुलाकर या रिक्शे वाले को बिठा के आप समझाओ कि चलो मैं तुझे समझाता हूँ देश के ऊपर क्या षड्यंत्र चल रहा है, तो वो क्या समझेगा? तुम्हारी बात समझेगा? नहीं। तो वही वही हाल है कि जिस हर किसी का अपना वो, हर कोई दुनिया को अलग तरीके से देखता है। आपकी जैसा आप देखते हो वैसे नहीं देखता वो। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको जो चीज, जो लोगों को नहीं समझ में आती, वो उनके सामने नहीं बोलने। जो जिस चीज को हजम नहीं करता उसको वो नहीं खिलाना है, बात सिंपल है। मतलब ऐसे सबको नहीं बोलना है, मतलब ये चीज। हाँ, जो जिसको जो चीज हजम नहीं होती उसको क्यों खिलानी है वो चीज?
वो क्या करेगा, उल्टी करेगा तो उल्टी आप पे भी गिरेगी ना फिर। हम मजाक बना लेते काफी। मैं वही कह रहा हूँ, वो अगर आप तो ये चीजें तो इसलिए अभी आपकी उम्र ऐसी है तो आपके तो फिर भी, हम तो 28 साल की उम्र में जब हुए थे तब भी हमको ऐसा होता था कि बस सारी दुनिया बदल डालेंगे, अब तो बहुत कुछ पता लग गया। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जो नहीं सभी बदलता दोस्तों था को वो बताने सोचा लगा। यार बड़ा बेवकूफ है यार, दुनिया में ये हो रहा है, तू 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 फिल्मों की बातें कर रहा है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। हाँ, तो वो नहीं सोचना है ना, मैं कहता रहा हूँ, इसलिए अपनी बात हर किसी सामने नहीं करनी है। जब इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है, कुछ होता है, क्योंकि तुम ऐसे पहले नहीं हो, तो जो तुम्हारी उम्र का कोई पहली बार बात कर रहा है, तो तुम्हारी उम्र के बहुत बच्चे आए हैं जो इस तरह से परेशान हैं। तो उसमें एक ही चीज है कि जब हम कोई कार्यक्रम हो, कुछ हमारा ऐसा हो, तो उस कार्यक्रम में आओ, वहां पर अपनी बात करने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन हर जगह अपनी उस चीज का मत करो, नहीं तो वो उसका हंसी का पात्र बनाते हैं। मूर्ख का सबसे बड़ा दुश्मन ज्ञानी व्यक्ति होता है। तो आपके अंदर ज्ञान आ गया तो आप दुश्मन हो जाओगे उनके, क्योंकि आपके कारण उनको वो बहुत सारी चीज छोड़नी पड़ेंगी, जिसको छोड़ने का मतलब है कि जिंदा ही क्यों हो। कि लड़कियों की बात करना, फिल्मों की बात करना, नई गेम्स की बात करना, और ये सब लड़कियों के बारे में ये सब बताना, वो सब चीज छोड़ देंगे तो वो पता है जिंदगी क्या है, फिर बेकार है। तो ऐसे लोगों को छोड़ देना ही बेहतर है। बस ये है कि अपना सर तो वैसे रखो, आराम में सबसे हेलो हाय रखो, लेकिन अपना दोस्त मत समझो उनको। मेरा तो अब बात ही करने का ही बिल्कुल मन नहीं करता ऐसे बंदों से। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपना अपना अध्ययन में समय लगाओ, और जितना जितना कान और आँख खुले रखोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। आगे चल के उतना अच्छे से काम कर पाओगे। आप जैसी सोच हर किसी 18 साल के बच्चे की हो जाए तो देश ही ना बदल जाए। लेकिन ये है कि एक चीज को हमेशा ध्यान रखना कि अपनी जीविका और आगे चल के जो अपना करियर कुछ बनाना है, उसको मत वो करने देना कि वो पता लगे कुछ करो ही नहीं। फिर वो जीवन में पैसा कमाकर और सफल बन के दिखाओ, सब कोई आपकी बात सुनेगा, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई भी हो। मेरे भी दिमाग में यही चीज आई थी कि सक्सेसफुल बंदे की बात पहले सुनते। मैं वही कह रहा हूँ, सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि कैसे मर्जी कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, पहले कम कमाओ भले ही, लेकिन ईश्वर जो है आगे चल के खूब दे देगा। हाँ, ये तो मैंने गोल सेट कर रखा है, भाई बनना है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ही बनना है। हाँ, तो उसके लिए तैयारी करो, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या कुछ भी हो, करना हो, लेकिन उसके लिए सफल होकर दिखाओगे सब कुछ कहेगा हाँ रे बंदे ने जो भी लाइन पकड़ी उसमें सफल होकर दिखा दिया। भाई लड़के ने चाहे राजीव दीक्षित को सुना है कुछ भी, तो अगर योगा कह रहे राजीव दीक्षित के चक्कर में कुछ बन भी ना पाया तो फिर तो और ज्यादा गालियां सुनने को मिलेंगी। तो ये चीज का ध्यान रखना, इस चीज का बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना कि सफल व्यक्ति की हर कोई सुनता है। और सफल व्यक्ति चाहे कितना ही आप वो कर लो, वो कितना व्यसनी होगा, कुछ भी होगा, पैसा कमाता है जी, बस ये सबके साथ होता है। हमारे माता पिताओं के साथ भी था, सब माता पिताओं के, क्योंकि देखो माता पिता भी क्या है ना, वो चाहते आपकी भलाई है, लेकिन जितनी उनकी बुद्धि है उसके हिसाब से चाहते हैं वो। उनके मन में आपकी भलाई है ना, उसमें बुराई तो नहीं है। उनको लगेगा कि लड़का बाबा ना बन जाए, सन्यास न ले ले, ऐसी सब बातें करने लगा इस उम्र में। मतलब उनके लिए क्या है कि बच्चा जो है ये वाली बातें करे तो नॉर्मल, ये वाली बातें करे तो नॉर्मल नहीं। उनको लगता है कि वो सब जो बाकी लड़के करते हैं वो करे तो नॉर्मल है। मम्मी तो कई बार मुझे बोल भी देती है कि अनुज तू कहीं इन सब चीजों के चक्कर में बस संन्यास मत ले लियो, एक ही है संन्यास तो। मत ले लियो। वही मैं कह रहा हूँ ना, माता पिताओं को ये है कि तुम बाकी उल्टे काम करते रहो सारे तो ठीक है, थोड़ा बहुत भी सात्विकता भगवान की या ईमानदारी की बातें करने लगो तो उनको लगता है कि बस ये तो बाबा बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। यही आजकल का दुर्भाग्य है। तो उनको कि अगर आप लोगों ने मैं सोच रहा हूँ अपने जीवन में सफल होकर दिखाऊंगा, उनको कह दो सिंपल, घर में बड़े हो छोटे हो, मेरे मम्मी पापा के बाद तो मैं सबसे बड़ा हूँ घर में। मतलब भाई बहन घर में है ना आपके अलावा? छोटे हैं, उनमें सबसे बड़े आप हो ना? हाँ। उनको ये विश्वास दिलाओ कि आप आगे चलकर जो है जो भी घर के लिए निर्णय लोगे, अपने निर्णय लोगे, वो भलाई के लिए होगा और आप उसे सफल होकर दिखाओगे। बस ये सफल का प्रयास पूरा करो, हो या ना हो उसकी टेंशन मत पालना है जिंदगी में।
ये भी ध्यान रखना। ये नहीं कि कह दिया सफल दिख जाएगी, ईश्वर जिस लाइन में डालना चाहेगा डालेगा। तो हर किसी के सामने अपना अपने वो मत खो, पत्ते मत खोलो कि आप क्या सोच रहे हो, क्या सोचते हो। उनको बन के दिखा दो, अपने आप सब आपके पीछे पीछे जाएंगे। अरे नहीं, लड़का कुछ भी है भाई, बहुत बड़ा काम कर गया, बहुत बड़ा काम कर गया भाई। और अपने जीवन को सिंपल कर दो। अपने आप जो अच्छे लोग होंगे उनसे दोस्ती होगी आपकी, जो आपके गलत आदतों की वजह से दोस्त नहीं बने, आपके जैसे आप हो उसके लिए दोस्त बने आपसे। वो धीरे धीरे ईश्वर दे देगा आपको। इसलिए कोई नॉर्मल की कोई बात नहीं है। नॉर्मल तो अपना 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 सबके सामने अपना ज्ञान मत जहाने लगना पड़ेगा। अभी 25 साल की उम्र तक जितना मुंह बंद रखोगे और आँख कान खुली रखोगे उतना अच्छा रहेगा। मतलब अब किसी को ऐसे बोलने नहीं लगना? ना ना, कुछ नहीं। दिखता है बोल दो भाई यार ये मुझे लगता है गलत है, अरे भाई को अपना काम करना। ठीक है ठीक है, मेरा मेरा मुझे लगा था मैं बता दूं, लेकिन आपकी मर्जी है, बस खत्म का। अगर थोड़ा सा धैर्य रखना सीखो। ज्ञान आ गया है तो सहज हो जाओ, असहज मत बनो लोगों के लिए कि उनके लिए परेशानी का सबब बन जाओ, हर चीज में टोका टोकी करने लग जाओ, उनके पीछे पड़ जाओ, जबरदस्ती मेरी बात सुनो, मैं कुछ बता रहा हूँ, तुम्हारी भलाई की बात बता रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो। ये सब बंद कर दो, नहीं करना ये सब। तो तुम्हारा कोई परेशानी होगी, टेंशन होगी फालतू के अंदर, अपना ज्ञान बढ़ाते रहो धीरे 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 धीरे। अभी जो तुम्हें लग रहा है बिल्कुल सही है, हो सकता है कुछ दिनों बाद उसमें और वृद्धि हो जाए कि नहीं यार मुझे इस तरह से बोलना चाहिए था, इस तरह से कहना चाहिए था। तो अपनी जोश में आके किसी से झगड़ा भी कर बैठोगे, किसी को कुछ कह दोगे, किसी का मन दुखा दोगे, ये सोच करके अरे मैं तो तेरी भलाई की बात कर रहा हूँ ना, अब तुझे बुरा लग रहा है तो मैं क्या करूँ। ऐसे में कई दोस्तों से ऐसी लड़ाई होगी। यार मैं तेरी भलाई की बात कर रहा हूँ, तू मेरे सुन नहीं रहा है, तू दोस्त हूँ मैं तेरा। वो कह रहा भाई रहने देना, क्यों पका रहा है। हाँ ऐसे ही बोलते तो भाई क्या, जो वो सारा बॉम्ब में भुगता हुआ है ना भाई। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अपना अपना जो है, लोग जिसको बहुत लगता है जीवन मृत्यु का प्रश्न है तो बोलो कि भाई यार ये लगेगा कि ये नहीं बोलूंगा तो अभी मर जाएगा, तब तक उसको मत बोलो। बिना मांगे राय किसी को मत दो। ठीक है। क्योंकि अभी आपकी ना उम्र है, ना भी आप किसी मुकाम पे पहुंचे हो कि आपकी बात को लोग समझें। ठीक है, 18 साल की उम्र में अपने आप को हम बड़ा खलीफा समझते हैं, क्योंकि जवानी का जोश होता है ना, तो उस समय हमने हमारे साथ कोई बड़ी वो नहीं है, अपने आप को बड़ा खलीफा समझता है कि अरे हम तो सारा ज्ञान है कि हम सब कुछ पता है दुनिया में, तो बहुत कुछ नहीं पता होता। तो इसलिए जो उसमें गलतियां ऐसी नहीं करने की जिनका भरपाई ना हो सके। आपके माता पिता हैं, वो आपकी भलाई चाहते हैं, बस उनकी बुद्धि, वो भलाई अलग तरीके से आती है, आपकी बुद्धि अलग तरीके से आती है। तो उनके साथ कभी रिश्ता नहीं वो करना इस वजह से। ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब जब कोई पूछता है भी इस पे अब क्या करना चाहिए, जब भी बताना है, नहीं तो नहीं बताना। बस कोई पूछे यार ये कर दो तो अपने और उसको ये समझ लो कि वो जितनी उसकी बुद्धि है उसके हिसाब से। भाई मैं जैसे बताया ना कि किसी रिक्शे वालों को बैठा के तुम समझाने लगोगे तो वो नहीं समझेगा ना बातों को। हाँ वो तो पागल हर किसी का अपना ब्रह्मांड होता है। मतलब हर कोई दुनिया को अलग तरीके से देखता है, जैसे वो खुद अंदर से होता है उसको वैसी दुनिया दिखती है। अब जो दुनिया राजीव को सुनने से पहले आपको अलग तरीके से दिखाई देती थी, वही दुनिया अब आपको अलग दिखाई देती है, आपके दोस्तों को अलग दिखाई देती है। मेरे को ये अलग दिखाई देती है। नहीं सबको अलग दिखाई देती है ना। आपके दोस्तों को जो आपके दोस्तों को दिखाई देती है वो आपको नहीं दिखाई देती। आपके माता पिता को दुनिया अलग तरीके से दिखाई देती है, उनको लगता है कि वे नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, उनके लिए वो ब्रह्मांड है, आपके लिए दूसरे तरीके का ब्रह्मांड है। तो हर कोई अपने अंदर जैसा खुद होता है वैसे ही दुनिया को देखता है। तो इसीलिए आप उसके ब्रह्मांड को और अपने ब्रह्मांड को एक जैसा नहीं कर सकते। इसीलिए आप उनके हिसाब से उनको देखने दो, आप अपने हिसाब से देखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परिवार की मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखना, आपको परिवार में अनुशासन या फिर उनके प्रति जो सम्मान है वो कहीं कम करना है। वो सब अपनी जगह हमेशा। क्योंकि परिवार, बहने भाई, वो सब यदि वो डिजर्व करते हैं कि आपका उनको सम्मान मिले तो जरूर सम्मान देना है। माता पिता को तो अनकंडीशनली देना है जीवन भर, चाहे वो कुछ भी हो, वो कभी आपको बुरा नहीं चाहते। माँ को भी आपसे प्रेम है, तभी तो वो कह रही है कि भाई कभी बाबा ना बन जाए, मेरे से दूर ना हो जाए। उनका प्रेम है ना, वो माँ का प्रेम अलग तरीके से दिखाई देता है। तो आप उनको बोलो, उनको आश्वासन दो कि मैं जीवन भर आप लोगों के साथ ही रहना, आपको
आपको आपको बहू भी ला के आऊंगा, आपको पोता पोती का भी सुख दूंगा, सब कुछ दूंगा, सफल भी बनूंगा, पैसा भी कमाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सात्विकता से जीना चाहता हूँ, ऐसे बता दो, खत्म बात। तो आश्वासन दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये यही सुनना चाहते हैं माँ, कुछ नहीं। और सुबह उठ के क्या करा करो कि अपने माता पिता का दो चीजें शुरू कर दो। एक तो सुबह उठते अपने माता पिता को प्रणाम करते हो। वो मेरे से पहले ही उठ जाते हैं और नहीं नहीं, जो भी है, आप वो जब भी उठ जाते हैं, आप जब भी उठते हो उठ के माता पिता को प्रणाम करते हो? नहीं करता। चरण स्पर्श करते हो? नहीं करते? नहीं करता। हाँ, तो जीवन में एक चीज ध्यान रखना, अगर हर हर कदम पे अपने माता पिता को, क्योंकि मुझे पता है, मैं पिता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरा 2 साल का बेटा है, वो सुबह उठ के रोज मेरे पैरों में अपना सर रख देता। तो मुझे पता है, पिता होने के नाते अपने बच्चे के लिए मैं जान भी देने को तैयार हूँ। जब वो ऐसा करता है तो मन इतना आशीर्वाद देता है उस बच्चे को कि जीवन में कुछ भी हो, इसको बुरा नहीं हो मेरे हाथ से। तो माता पिता पिघल जाते हैं बिल्कुल। मम्मी तो जी मेरी हमेशा ही लड़ती रहती है मेरे से। नहीं नहीं, वो बेटा, वो प्यार करती तभी तो। पड़ोसी से क्यों लड़ती है? तुम्हारे पास अभी माँ है ना बेटा, क्या एज है तुम्हारी? अभी 18 है ना? हाँ, तो हमारी मेरी माँ अब नहीं है, 2015 में देहांत हो गया। तो माँ के जाने के बाद दुनिया अलग हो जाती है। आपकी उम्र में सारी माएँ लड़ती हैं, सबसे लड़ती है, लेकिन अंदर से प्यार उतना ही करती है। तो जब तक माँ है उसका सुख ले लो, हमेशा नहीं रहने वाली। समझ रहे हो ना? अभी आप चलो लड़ जाओ, अगर वो कल को कुछ हो जाए ना, तो आपको पता है आपका जीवन क्या हो जाएगा। मानते हो ना इस बात को? मानता हूँ। हाँ, इसीलिए लड़ती है वो मत देखो। जब तुम्हें कुछ भी नहीं आता था, अपनी लेटरिन भी साफ करना नहीं आता था, तब से तुम्हें पाल रही है वो माता पिता दोनों के दोनों। जब तुमको इस दुनिया में जितनी तुम अभी बातें कर रहे हो, वो कुछ भी नहीं आता था, सब कुछ उन्हीं से सीखा है ना। ये तो सब समझोगे तो खुद माता, सब जब तुम खुद पिता बनोगे। फिर जब तक तुम पिता नहीं बनोगे तो तुम समझ नहीं सकते ये भावना। तुमहारे पिता भी बोलते होंगे ना, जब खुद बाप बनेगा तब पता लगेगा। हाँ, काफी बार बोलते हैं ना। तो वो डायलॉग है, लेकिन वो चाहे कितना ही बोल रहे हैं आपको, कितना इमोशनली बोल रहे हैं, जब तक खुद बन नहीं जाओगे, जब जिस दिन आपके हाथ में आपका बच्चा आएगा, उस दिन आपको समझ में आएगा कि पिता का प्रेम या माँ का प्रेम बच्चे के लिए क्या होता है। उनकी एक खुशी के ऊपर दुनिया अपनी जीवन भी चला जाए, उसकी एक मुस्कुराहट पे ऐसा फीलिंग आती है। हमें भी नहीं समझ में आता था जब तक हम नहीं बने थे। तो इसीलिए माता पिताओं को सबसे पहली चीज जो करना है वो सुबह सुबह उनको प्रणाम करने की, कल सुबह से कर के देखो ना। वो बोलेगा क्या वो तो करे यार, हमारा बच्चा तो हमारा, मतलब उनको ये लगेगा कि अभी क्या हो रहा है, तुम बातें ये कर रहे हो, तो उनको लगेगा दूर जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जब तुम चरण स्पर्श करना शुरू कर तो उनको लगेगा ये तो हमारा यार, कि चाहे कुछ भी कर, तो तुम्हारी 10 गलतियां माफ कर देंगे वो। कल को तुम कुछ बोलोगे भी, अरे नहीं हमारा बच्चा है ना, सुबह उठ के चरण स्पर्श करता है हमारे। इसमें अपनी ईगो मत लाना बीच में। ये वही माँ बाप है। ईगो जैसी तो कोई चीज है ही नहीं अभी। नहीं, तो ना करने का कारण क्या है? मेरे कभी दिमाग में आया ही नहीं। हाँ, तो यही जब जिस दिन करने लगोगे तो जीवन में ईश्वर जो है ना इतनी ताकत दे देगा बहुत कुछ करने की। उनके आशीर्वाद, वो जिनका उनका आशीर्वाद तुम्हारे मन लगेगा ना, जब वो तुम्हारे को तुम चरण स्पर्श करोगे तो उनका मन जो अंदर से पिघल जाएगा ना, वो ऐसे आशीर्वाद देंगे कि तुम दुनिया में जो चाहोगे वो पालोगे। अगर तुम आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हो, जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो उनका आशीर्वाद दे दो मेरे भाई। वो चाहे लड़ भी लेना, लड़ भी दें, कुछ भी कर दें, 1-2 दिन थप्पड़ भी मार चुके हो, तो अगले दिन उठ के फिर भी चरण स्पर्श करके, भले बात ना करो उनसे, लेकिन उनको चरण स्पर्श कर दो, वो सब माफ कर देंगे। इसलिए एक तो ये करने का। दूसरा, कभी किसी भिखारी को खाली हाथ मत जाने देना। कोई भिखारी आए, उसको 1 रुपया, ये नहीं 10 रुपये 20 रुपये पकड़ाना। अपने पास हमेशा खुला पैसा 1 रुपया 2 रुपये रखो। कोई भिखारी आए, अगर हाथ फैला के तुम्हारे सामने बोल दे तो कि बाबूजी कुछ दे दो, तो 1 रुपया उसके हाथ में पकड़ा दो। हाँ, ऐसे तो मैं खाने पीने की चीज दे देता हूँ, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, ये कभी भी कोई भिखारी, वो हम क्या कहते, पहले भिखारी को देखते हैं, उसको परखते हैं कि इसको देना है नहीं देना है, होता है ना। कोई ये शराब तो नहीं पी लेगा,
शराब तो नहीं पी लेगा, अच्छा भला तो है, क्यों मांग रहा है, अगर काम भी क्यों नहीं करता, बोलते हैं ना बहुत लोग। हाँ बहुत लोग बोलते हैं, उस रोज का चक्कर काम में इसका। उस चक्कर में कभी पड़ना नहीं। कोई भी एक भगवान का बनाया हुआ एक आदमी तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा है और उसको देने के नाम पे तुम्हें दाता बनने का तुम्हारे पास मौका है। तो वो 1 रुपये में यदि मिल रहा है, 2 रुपये मिल रहा है, एक बार मांगे 1 रुपये दे दिया, 2 बार मांगे 1 रुपये और दे दिया, तीसरी बार मांगे तो भगा दो उसको। फिर वो भिखारी नहीं है, डाकू है। या वो ये कहे कि 1 रुपये नहीं लूंगा, 10 रुपये चाहिए, तो भगा दो, डाकू है। भिखारी की भी परिभाषा होती है, ठीक है ना। तो उस परिभाषा पे खरा उतरता है तो ठीक, नहीं तो उसकी क्या फिजिक है, क्या धर्म है, कौन है, क्या करेगा, शराब पिएगा, गड्ढे में डालेगा, तुम्हारा उसकी चिंता नहीं करना है। जब ये 2 काम करने लगोगे ना तो जीवन में जो चाहेगा वो मिल जाएगा। मम्मी पापा के पैर छोड़ना तो मैं कल से शुरू कर दूँ, सुबह से ही। भिखारी तो जब भी मतलब मैं करूँ, तुम्हारे कभी ट्रेन में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, कोई है तो उसको दे दिया। मैं तब बोल रहा हूँ कि कभी अवसर लगे तो उस अवसर को जाने मत देना, बस मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। जबरदस्ती भिखारी ढूंढने नहीं निकलना है। अपने काम करते करते कोई भिखारी आ गया मांगने लगा तो मैं बोल रहा हूँ। तो ये 2 आदतें डाल लो, जीवन में कभी असफलता बहुत कम हाथ लगेगी। ठीक है ना। ठीक है। चलो, तो अपना 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 अपने आप को वो रखो। ये दोस्त वोस्त का जो है ये सब असली दोस्त ढूंढो, बस अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है भैया, धन्यवाद जी।